चलिए अगला चैप्टर निकालना है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। ये चलेगा पृथ्वी सम्मेलन से। चलिए बताना है Rio+5 पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1997। Rio+5 पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, यूएसए। Rio+10 सम्मेलन कब हुआ? 2002। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। Rio+20 सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। अब बताना Rio+20 सम्मेलन कब हुआ? 2012। बताना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010 को। चलिए बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो बताना है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक, इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। बताना है भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया? अनुच्छेद 253। बताना है ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? इको मार्क। तो बताना इको मार्क कब से देना प्रारंभ हुआ है? 1991 से, ठीक है। चलिए बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कौन सा अधिनियम के अधीन किया गया? ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए बताना है पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में आयोजित किया गया था। बताना पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित कहाँ किया गया था? ठीक, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बताना है किस वर्ष को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया? 22 जुलाई 2010 को। तो बताना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर क्या किया गया? ठीक है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति किया गया है। बताना है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है के अनुरूप है? 2000। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। तो बताना यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21। चलिए बताना इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? 18 अक्टूबर 2010। चलिए बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को शॉर्ट में क्या बोल देंगे? यूएनईपी बोला जाता है। तो बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना कब किया गया? 1972। तो बताना यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या। बताना राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? नीरी बोला जाता है। तो बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी नीरी की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1958। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया, ठीक है। बताना है नीरी के कितने क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं? 5। कहाँ कहाँ है?
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद। चलिए बताना है नीरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नीरी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वाटर सप्लाई, दूसरा हो जाएगा सीवरेज प्लान, तीसरा हो जाएगा औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। बताना है कौन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है? भारत सरकार। नहीं, कौन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अधीन है? तो नीरी। ठीक है, नीरी संस्था जो है ना वही। चलिए बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NEA। चलिए बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण का पूरा नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। चलिए बताना है तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। चलिए बताना है इसका गठन कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया था? ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य कौन सा अधिनियम के तहत क्षेत्रों की प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या यहीं तक रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये बताना है कि इको मार्क कब से देना प्रारंभ किया गया, यानी किस वर्ष से देना प्रारंभ किया गया?